सुषमा जी नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज हम दान के बारे में बात करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, मैंने सुना है कि आप काफी जगह दान करती हैं, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तो इसके पीछे मैं कारण जानना चाहूंगी। समिधा जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं दान समझ के मैं हेल्प करती हूँ, पर मैं दान समझ के किसी को अगर मैं हेल्प कर रही हूँ तो पहले तो मैं वो क्रेडिट लेना नहीं चाहती कि मैं दान कर रही हूँ, क्योंकि दान के पीछे भी हमारा एक हमारे अंदर जो चलता है कि हाँ मैंने दान किया, तो एक अहंकार आ जाता है। नॉर्मली लोग दान करते हैं, मैंने इतने लाख वहां दान किया, उसको किया। तो दान करना, जब दान शब्द आता है ना, तो एक अहंकार उसके साथ में क्रिएट हो जाता है। तो हम हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी। और ईश्वर हमें इतना दे कि हम किसी को हेल्प कर पाए। मैं जब भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तो मैं वही कहती हूँ कि मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ। कोई जरूरतमंद यदि मेरे पास आता है तो मेरे दरवाजे से खाली नहीं लौटे। तो वो दान शब्द का ही थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं श्रेष्ठ दान कौन सा। हाँ जी। तो श्रेष्ठ दान के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो दान एक ही चीज का दान होता है, पर उसका महत्व, उसकी श्रेष्ठता हर जगह पे अलग अलग होती है। जैसे हमने पानी के लिए कहीं कुआं खुदवा लिया, अच्छा। या हमने प्याऊ बनवा ली, और हमने तो बहुत बड़ा दान कर दिया भाई पानी का। और जहाँ पे प्यास के मारे आप कोई रेगिस्तान में आप जा रहा है, वहां पे पानी नहीं है और आप भी उसी रास्ते से जा रहे हो, आपके पास उतना ही पानी है जितना आपके लिए पर्याप्त होता है। हाँ हाँ। ठीक है। और वहां पे यदि कोई दूसरा बंदा है जिसके पास पानी नहीं है और प्यास के मारे उसकी जान निकल भी जा रही है, अब वहां पे यदि आपने अपने हिस्से का पानी भी उसको पिला दिया कि उसकी वो मेरे से ज्यादा जरूरत उसको वहां पे है, अब वो पानी की थोड़ी सी, कितना पानी होगा आपके पास, एक बॉटल, आधी बॉटल, जितना भी पानी होगा, पर वहां पे 2 घूंट, अगर 2 घूंट से उसकी जान बच सकती है तो वो दान श्रेष्ठ दान हो गया, बजाय आपने कहीं तालाब, कुआं या प्याऊ बनवाई। तो हर चीज का जहाँ पे अगर दान, ठीक है, अब लोग कहते हैं दान के बारे में आप हमें कुछ बताओ, मुझे बताना पड़ता है, पर एक्चुअली में वो हेल्प होती है। दान के पीछे क्या होता है, वहां पे भी हमें एक, हमारे अंदर एक लालच पैदा होता है कि अभी मैं इस जन्म में दान करूंगा ना, अगले जन्म में मरने के बाद में मुझे वापस मिलेगा। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। जैसे काफी लोग सोचते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई या वो गलती हो गई, चलो दान कर देते हैं ताकि मेरे पाप धुल जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? लालच हो गया कि मेरे पाप धुल जाए। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं अपने पाप धोने के लिए मैं दान कर रही हूँ। अगर आपने सिर्फ किसी, मतलब वही एक हेल्प, मैं हेल्प कर रही हूँ, ईश्वर ने उससे ज्यादा मुझे दिया है तो मैं इसका सदुपयोग करूं। नहीं तो फिर क्या होता है कि हाँ हम सेविंग, क्या होगा सेविंग, मरने के बाद सारी सेविंग तो यहीं छोड़ के गए। ईश्वर ने आपको क्यों ज्यादा दिया है? हाँ, पर ये बात सही है, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे अंदर लालच होता है कि नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। मिलता है, जरूर मिलता है। कोई एक गरीब के घर में पैदा होता है, पता है कई बार पास्ट लाइफ में हमने उनकी लाइफ में देखी है, तो उसके पास वो कितनी भी मेहनत करे पैसे नहीं आते हैं इतने। और एक अमीर होता है जो बिना मेहनत किए, बहुत कम मेहनत करके भी वो बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है। क्योंकि उसने अपनी पास्ट लाइफ में हेल्प की थी, लोगों की बहुत हेल्प की थी। अब वो सोल के साथ उसकी वो तिजोरी भर गई। बाकी जो उसने घर में जो अपने बच्चों के लिए, है ना, अपने खुद तो जीता तब तक, पर अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चे भी 7 पीढ़ी खाएगी, ऐसे उनकी एक होती है कि नहीं मैं दान नहीं करूं। अगर वहां पे दान, मतलब मैं अभी भी कहूंगी मैं दान, क्योंकि हर जगह मैं हेल्प करूं, क्योंकि आज दान का टॉपिक चल रहा है। तो जो दान, जहाँ पे जरूरतमंद को दान, कहीं भी दान करना जरूरतमंद को देना है, न कि जहाँ पहले से ही लाखों रुपए, करोड़ों ट्रस्ट है, कितने सारे ऐसे मंदिर भी है जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए आते हैं जी। अब वो वहां पे किसी जरूरतमंद के पास नहीं जाता वो पैसा, बिल्कुल नहीं जाता। हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। नहीं, जहाँ पे
एक और बात है दान के लिए कि हमारे पास 10 रोटी है फॉर हाँ। एग्जाम्पल, हाँ उसमें से हमने किसी को 1 रोटी दान दे दी, हाँ जी और अगर किसी के पास 1 ही रोटी है और वो उसमें से भी आधी रोटी किसी को देता है, वो दान बड़ा हो गया। वो 10 रोटी जिसके पास है, उसने 1 रोटी दी है, पर किसी ने आधी दी क्योंकि उसके पास 1 ही थी और उसने आधी रोटी दान दी, तो वो दान बड़ा हो गया। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, यहाँ पे लोग चेक फाड़ के दे देते हैं, चेक फाड़ के देते हैं। अब वहां पे जो संभालते हैं, हाँ जी वृद्धाश्रम भी चलाते हैं, कोई अनाथ आश्रम चलाते हैं, तो पता है उन लोगों को जो देना मिलना चाहिए, लोग बहुत पैसा आता है, हाँ हाँ पर जो उनके पास जाना होता है वो वहां उनको नहीं मिलता है। उनको खाना अचानक कभी भी ऐसे सडनली चले जाओ, वो क्या पाते हैं। अगर आपको अनाथ आश्रम में देना है या वृद्धाश्रम में, आप अच्छा खाना पैसे मत दो, वहां पे अच्छा खाना बना के या बाजार से लेकर के जो भी, पर उनको खिलाओ खुद ही अपने जाकर, सामने। हाँ अपने सामने, हाँ। खुद ही जाकर खिला दे बच्चों को, या बच्चों को गिफ्ट्स दे दे। हाँ बिल्कुल, तो वो खुश होंगे। पर आप हमने पैसे दे दिए हाँ। ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में, वो पैसे जहाँ पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचता है, पर हमें लगता है हमने तो दान किया, तो ये भी एक गलत बात है। और दूसरा जो होता है कि हम है ना, बहुत बाहर बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारा इधर उधर बाहर 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 हमने कुछ भी कर दिया, इधर डोनेशन दिया उधर, और वही मीडिया में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कहीं भी इंस्टाग्राम है, इतना दान किया हमने, वो सारे डालेंगे हमने किया, यहाँ पे हमने ये किया, क्योंकि वो वहां पे हम अपने नाम के लिए दान कर रहे हैं। पब्लिसिटी है, समाज में हमारा बड़ा नाम होगा, लोगों के बीच में हमारा बड़ा नाम होगा। आपको पता है क्या, दधीची ऋषि थे, उन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया था। क्यों दिया था हड्डियों का दान? देवताओं और राक्षसों के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो राक्षस मर नहीं रहे थे, वो एक को मारे तो 10 वापस पैदा हो जाते थे। अब वहां पे देवता परेशान कि हम क्या करें, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये, आई थिंक ब्रह्मा जी थे या जैसे, तो उन्होंने कहा कि दधीची ऋषि की हड्डियों के औजार बना करके इन राक्षसों को मारा जाए, तो राक्षस मरेंगे और हारेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा। और उसमें दधीची ऋषि के पास भगवान गए और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, मैं अपनी हड्डियां देता हूँ। तो ये अपने अंगों का दान देना, मैं उसके फेवर में हूँ। दान करना मतलब वहां पे भी एक तरह की हेल्प। हाँ जी। तो अगर आपको कुछ देना चाहते हो किसी को अपने अंग से, जैसे एक ब्लड डोनेशन, हम ब्लड देते हैं, हाँ। तो एक तो हम ब्लड बैंक में ब्लड देते हैं, कई बार वो ब्लड बैंक वाले ब्लड को बेचते हैं। अब वो जहाँ जरूरतमंद है, जो पैसा नहीं दे पाता है, उसको तो मिलता ही नहीं है वो जब जरूरत है। तो वहां पे भी जिसको जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, हमें पता चला कि फला फला व्यक्ति, उसको ब्लड की जरूरत है पर वो ब्लड खरीद नहीं सकता है, तो हम उसको जब हम अपना ब्लड डोनेट करेंगे, वो दान बड़ा हुआ, सही उपयोग हुआ। आपने जो दान दिया उसका सही उपयोग हुआ। कई बार पैसे हमने दान दे दिए, ठीक है हमने दान दे दी, लोग तो शराब पी के दान का मिसयूज करेंगे, वैसा दान क्या काम का? जहाँ हम हजारों लोगों को खिला तो रहे हैं खाना, पर एक बूढ़ी, अगर कहीं किसी झोपड़ी में जाकर के देखो, एक बूढ़ी आत्मा, एक बूढ़ी औरत है या पुरुष है, उसने कितने दिनों से खाना ही नहीं खाया होता है। हम वहां जाकर के अगर उसे हम वहां हेल्प करते हैं, करना है तो एक सही पात्र को ढूंढो। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी किसी ब्राह्मण को भोजन करा लिया तो बड़ा दान हो गया जी। ब्राह्मण गरीब है, जरूर उसको भी करो, पर जहाँ ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढो कि कहाँ पे हकीकत में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपने अगर वो दान किया तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। इसके लिए लोग कहते हैं श्रेष्ठ दान। किस दान तो श्रेष्ठ हो गया? किसी के बॉडी का पार्ट, अपने बॉडी के पार्ट जीते जी भी करने वाले करते हैं। अब गरीब सोचते हैं हम क्या दान, हम लोग तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या दान करें। आपके पास जो है वो अमीरों के पास भी शायद इतना बड़ा दिल नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी बॉडी के, हमारे पास हर चीज दो दो है, कहीं भी जरूरत पड़े ना, एक किडनी पे भी हम जिंदा रह सकते हैं, किडनी की जरूरत है, किसी ऊपर हम नहीं देते। तो अगर कोई गरीब सोचे
अमीर नहीं देगा, हम्म, पर अगर गरीब सोचे कि मुझे भी दान देना है तो वो बॉडी के किसी पार्ट को दान में दे दे, तो वो श्रेष्ठ दान कहलाएगा, वो अमीरों से भी आगे चला जाएगा। तो आपका कहना है कि पहले हम जरूरत देखें, जरूरतमंदों को ढूंढे, हाँ। और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना रखें एक्सपेक्टेशन ना रखे कि इस यहाँ से मुझे वापस कुछ मिलने वाला है, कि मेरा भला हो जाए। हाँ। या थैंक यू की भी आशा मत रखना कि मुझे थैंक यू मिले, अच्छा, कि हाँ अरे वो सामने से थैंक यू भी कहेगा तो मैं ज्यादा खुश हो गया, नहीं, थैंक यू नहीं कहा तो भी आपने किया, आपका फर्ज बना। हाँ, और बस एक्सपेक्टेशन नहीं, उसके पीछे एकमात्र भी एक्सपेक्टेशन नहीं, अपने मन में भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए मैंने बहुत बड़ा काम किया, ये भी नहीं आना चाहिए। तो वो दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है। और दूसरा अगर आप करना चाहो तो आप अभी से ही कहीं पे रजिस्टर करना होता है कि मरने के बाद मेरी बॉडी के पार्ट्स जो है ऑर्गन्स, हाँ, तो वो किसी के काम आए। अच्छा, तो हाँ, ये इसको भी मैं दान करूंगी। बिल्कुल। तो सुषमा जी, मुझे लगता है कि ये जो श्रेष्ठ दान है, या बिना एक्सपेक्टेशन के जो हम दान कर रहे हैं, उसके बाद एक बहुत सुकून मिलता है कि मैंने किसी को हेल्प कर दिया। सुकून मिलना अलग बात है, प्राउड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं, अहंकार नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने पैसों का दान कर दिया। हाँ, बस अच्छा लगना चाहिए कि मैंने किसी की मदद कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। दान देने के बाद में हम अरे दुखी हो गए, मेरे इतने पैसे तो दान में चले गए, नहीं, मेरे पैसे किसी अच्छे काम में आए, तो उस बात का तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछ सकती हैं, बस कुछ आपके मन में सवाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी। अभी मुझे भी यकीन हो गया है कि हम जरूरतमंदों को दान करें और बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।